एक हम लोग नोमेड लाइफ से अपना जीवन स्टार्ट किए। मेरा जन्म जंगल में ही हुआ और खानाबदोश जीवन को जीते जीते फिर कुछ संविधानिक प्रावधान हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब के उससे हम लोग भी सर्विस में आए और एक ऑल इंडिया सर्विस में मैं मतलब रिटायर हुआ। अब जीवन कैसे जिया मैं बड़े उसको संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। बड़ा हास्यास्पद, बड़ा वैसा भी रहेगा, मजाकिया भी। आपने एक फ़िल्म देखी होगी, सॉरी, मैं आप ये अपने कुछ टेक्निकल चैनल्स हैं, डिस्कवरी वगैरह पर एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उस तरह का मैं जीवन जिया हूँ। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप जो इस चैनल को देखते हैं वो समझ सकते हैं हम लोग कितना हार्ड लाइफ जिए हैं। एक आज मैं एक खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। अधिकतर चूँकि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं, काफ़ी इसमें एक्टिव भी हैं, तो अधिकतर इन दिनों जो मेरे को फ़ोन आते हैं, जो किसी फ़ोरम में मैं जाता हूँ, तो लोगों में एक ख़ास प्रकार का असंतोष मतलब व्यक्त किया जाता है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे संविधान खतरे में है। प्रिय साथियों, नमस्कार। बहुजन दस्तक न्यूज़ नई दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं जसवंत सिंह कैलाशिया। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूं और वर्तमान में रायपुर में निवास कर रहा हूं। आपके इस चैनल के जो हमारे प्रोप्राइटर हैं गौतम जी, उन्होंने अपने विचार मेरे को प्रस्तुत करने का मौका दिया है। मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। और मुद्दे की बात यह है कि मैं कभी भी इंटरव्यू देने या टॉक्स में कभी भी अपने आप को सहज नहीं समझा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर भी सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति एक मीडिया में या चैनल पे आता है तो वो अपना एक जीवन परिचय संक्षेप में व्यक्त करना चाहता है। तो इस हालांकि मेरी काफ़ी वाक शक्ति है, काफ़ी मेरा वो है, लेकिन अपना परिचय देने में मेरे को बहुत ही असहज मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक हम लोग नोमेड लाइफ से अपना जीवन स्टार्ट किए। मेरा जन्म जंगल में ही हुआ और खानाबदोश जीवन को जीते जीते फिर कुछ संविधानिक प्रावधान हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब के उससे हम लोग भी सर्विस में आए और एक ऑल इंडिया सर्विस में मैं मतलब रिटायर हुआ। अब जीवन कैसे जिया मैं बड़े उसको संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। बड़ा हास्यास्पद, बड़ा वैसा भी रहेगा, मजाकिया भी। आपने एक फ़िल्म देखी होगी, सॉरी, मैं आप ये अपने कुछ टेक्निकल चैनल्स हैं, डिस्कवरी वगैरह पर एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उस तरह का मैं जीवन जिया हूँ। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप जो इस चैनल को देखते हैं वो समझ सकते हैं हम लोग कितना हार्ड लाइफ जिए हैं। एक आज मैं एक खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। अधिकतर चूँकि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं, काफ़ी इसमें एक्टिव भी हैं, तो अधिकतर इन दिनों जो मेरे को फ़ोन आते हैं, जो किसी फ़ोरम में मैं जाता हूँ, तो लोगों में एक ख़ास प्रकार का असंतोष मतलब व्यक्त किया जाता है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे संविधान खतरे में है, हमारी सर्विसेज ख़त्म हो रही हैं, हमारा मतलब आगे हमारा क्या होगा? मतलब एक ख़ास प्रकार का असंतोष व्यक्त किया जाता है, एक पीड़ा व्यक्त की जाती है। तो मैं चूँकि एक साइंटिस्ट हूँ, एक वनविद हूँ, तो उसी एक परिवेश में, उसी एक थीम के अंतर्गत मैं अपनी बात कहना चाहूँगा और मेरी बात पूरी तरह से टेक्निकल है, साइंटिफिक फुटिंग पर है। तो मैं एक कुछ टेक्निकल शब्द भी मेरे उसमें आएँगे, जो उसमें जानते हैं उस चीज़ को समझेंगे। एक शब्द आता है, एक फ्रेज़ आता है हमारे फॉरेस्ट्री में, सक्सेशन, जिसको टेक्निकली पूरी तरह से प्लांट सक्सेशन बोलते हैं। तो प्लांट सक्सेशन वो बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, कोई फिलॉसफी है। मैं उसको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है। एक एक बहुत बड़ा एक भौगोलिक चेंज होता है। फिर एक ज़मीन बनती है धीरे से, एकदम जैसे नदी बाढ़ आएगी और जलजला आएगा, फिर वहाँ पर एक पूरी तरह से रेत होती है, फिर धीरे से उसमें बारीक रेत बनती है, फिर अति बारीक बनती है, फिर एक मिट्टी का रूप ले लेती है, फिर एक इसमें एक कोशीय जीव पैदा होता है, फिर दो कोशीय, फिर धीरे 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 छोटे छोटे पौधे होने लगते हैं उसी जगह पर, फिर वो छोटे पौधे मध्यम पौधों को जन्म देने लगते हैं, फिर उसमें कई करोड़ों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब एक जंगल में फॉरेस्ट
एक बनता है उसको। तो बहुत सारे उसमें फेजेस आते हैं सक्सेशन में। इस तरह से सोसाइटी का भी, ह्यूमन का भी सक्सेशन होता है, उसमें कई हजारों वर्ष लगते हैं। तो अभी जो हम लोग एक सोशल सक्सेशन हमारा चल रहा है, अभी जो एक जो अभी समाज करवट ले रही है भारत में, वो इस सक्सेशन की तरफ रह रही है। अब वो ये हालांकि ये नेगेटिव चीजें भी हो रही है, पॉजिटिव चीज भी बहुत रही है। जो हमारे जो विरोधी जो शासक वर्ग में इसको बोलता है, वो भी हमको वहीं पे रखने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत भी हमारा साथ दे रही है, साइंस टेक्नोलॉजी भी हमारा साथ दे रही है। अभी बड़े बड़े आविष्कार जैसे मीडिया वगैरह जो कम्युनिकेशन के, ये भी हमको साथ दे रहे हैं। आज इंसान जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती, आज हथेली पे रखे हुए आंवले की तरह हम उसको देख सकते हैं। कहाँ कहाँ कुछ हो रहा है, हलचल हमको पता पड़ जाती है। तो जब विदेशों की एक एक चीज़ हम देख रहे हैं, तो विदेश भी हमारी एक एक चीज़ देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या भी आ रही है। अब मैं जो हमारी जो ट्रिमेंडस उपलब्धि है, वो सक्सेशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हजारों लाखों वर्ष लगते हैं स्टेबिलिटी, एक जंगल बनने में, स्टेबिलिटी आने में। तो अब जैसे हम मतलब एक उदाहरण, प्रारूपिक उदाहरण देते हैं। मेरी चीज़ टेक्निकल है, लंबी भी लगेगी, आप बोर भी होंगे, लेकिन उसमें कुछ सेंस है। कि जैसे हम 1910 का आंकड़ा ले लेते हैं। 1910 के आंकड़े में एक तरफ हम 1910 ऐसे एक टेबल बनाते हैं हम लोग, एक फ्रेम में वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम से लेते हैं। 1910 का आंकड़ा लेते हैं, फिर 10 वर्ष के अंतराल में 1920 का लेते हैं, 30, 40, 50, हम 2020 का ले लेते हैं, इतने वर्ष का 10-10 के स्लॉट में। इधर फिर हम वर्टिकल कॉलम में हम कुछ जो सोसाइटी में खास लोग होते हैं उनका हम जैसे ले लेते हैं, कोई जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे सोशल पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें IAS IPS सर्विसेज में। अब 1910 में यदि आप जाएंगे तो आपको जो कॉलम आप भरोगे कि डाटा आप इकट्ठा करोगे, डैश 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 नजर आएगा। 20 में भी डैश डैश नजर आएगा, 30 में भी प्राय सभी डैश डैश, 30-40 में कुछ इक्का दुक्का लोग, एक फिगर दो फिगर में कुछ लोग मिलेंगे। 40-50 में आएंगे तो जितने भी जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वकील हैं, और बहुत सारे इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट शामिल है, कुछ एक एक दो दो उसमें आपको नजर आएंगे। अब 2000 के बाद में 10-20 में आप आ जाएंगे तो 5 फिगर 6 फिगर में आपको मिल जाएंगे। अब ये 2010 से अपन 2020 का जो आंकड़ा लिए, ये मैं समझता हूँ 100 वर्ष का ऑन एन एवरेज काल है। इस 100 वर्ष के ऑन एन एवरेज में हमारी बहुत ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। किसके संदर्भ में? जो नेचुरल जो चीज चल रही है उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अब उसको तुलना करिएगा, उपलब्धियां हैं हमारी, हाँ कुछ चीजें नेगेटिव भी चल रही हैं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। तो आज जब हम 1910 का हम आंकड़ा उठाते हैं और 1920 में जाते हैं, तो हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं, और इनको बौद्धिक रूप से भी टक्कर देने वाले बड़े बड़े पत्रकार हो गए हमारे, ये काशीराम जी भी हो गए, एक आइडियोलॉग हो गए वो, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टी पॉलिटिक्स। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये निराश होने की जरूरत नहीं है, और हमेशा सच्चाई प्रिवेल करती है। उसमें पीढ़ियां लगती हैं, 1 2 3 4 5 6 पीढ़ी लगती है, लेकिन हमारा यदि आंकड़ा देखा जाए, एम्पेरिकली अभी देखे जाए, तो हमारी उपलब्धियां हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।